وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathod. In this particular Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, first we shall give you the recitation of holy verses in the beginning of our program, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. And our today's lesson consists of number 77 to 80 of Surah Bani Israel of the 15th chapter of Al-Quran. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. Sunnata, sunnata, man qad arsalna, man qad arsalna قبلك من رسلنا
नाज़रीन किराम, यहाँ पर आप देखें लफ्ज़ मिन है, लेकिन नून को हम इसके बावजूद कि उस पर हरकत मौजूद है यानी साकिन है, हम नून को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, उसकी साउंड आप महसूस नहीं करेंगे मिर रुसुलिना। हालांकि लफ्ज़ मिन था, लेकिन नून की आवाज़ ये क्यों नहीं निकल रही, क्यों नहीं साउंड हो रही? तो उसकी वजह यह है कि तजवीद का कायदा है कि जब भी नून साकिन हो या नून पर तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो, नून साकिन और तनवीन के बाद अगला हर्फ अगर हुरूफ यरमलून में से हो, यानी या, गा, मीम, लाम, वाव, नून, इनमें से कोई अगर हर्फ आ जाए तो फिर हम नून साकिन और तनवीन को साइलेंट करते हैं, हज़फ करते हैं और बराह रास्त उस हुरूफ यरमलून में से किसी हर्फ के साथ मिलाकर उसको मुशद्दद करके उसमें मर्ज करके पढ़ते हैं। लिहाजा जब भी ऐसा करते हैं तो गुन्ना भी हुआ करता है, सिवाय दो हुरूफ के, रा और लाम के। क्योंकि यहाँ पर रा है लिहाजा इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा और नून साइलेंट होगा। मिग़ुसुलिना, मिग़ुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िमिस सलात, अक़िमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी, लिदुलूकिश शम्सी इला गसक़िल लैली, गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र, व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि, क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा, मशहूदा व मिनल लैली, व मिनल लैली फतहज्जद। कलकला करेंगे दाल पर और आवाज रिपीट करते हुए पढ़ेंगे फतहज्जद, फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नाफिलतल लक। और अगर मिलाकर पढ़ें तो काफ पर जो वाविल है, जो जबर है, उसको भी हम साउंड करते हैं नाफिलतल लक असा अन यबअसका। यहाँ पर वही इदगाम का कायदा, नून साकिन है लेकिन नून को अन हम नहीं पढ़ते बल्कि हमजा को या में मिला रहे हैं। नून साकिन या तनवीन जब भी हो उससे आगे हुरूफ यरमलून या, गा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हर्फ मौजूद हो तो फिर हम वहाँ पर इदगाम करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं और नून साकिन या तनवीन को हम साइलेंट करते हैं, हस्फ करते हैं और फिर उसको मिलाकर पढ़ते हैं। यहाँ पर चूंकि हुरूफ यरमलून में से या है लिहाजा गुन्ना भी करेंगे, नेजल साउंड प्रोड्यूस करेंगे और इसको नून को हस्फ करते हुए इस तरह पढ़ते हैं अन यबअसका, अन यबअसका रब्बुका, रब्बुका मक़ामन महमूदा, मक़ामन महमूदा वक़ुर रब्बी, वक़ुर रब्बी। यहाँ पर भी वही इदगाम का कायदा, लफ्ज़ कुल है लेकिन हम लाम को साउंड नहीं करेंगे। अगला हर्फ चूंकि यरमलून में से है लिहाजा हम यहाँ पर लाम को साउंड नहीं करेंगे बल्कि काफ को बराह रास्त रा में मिलाते हुए पढ़ते हैं वक़ुर रब्बी। यहाँ पर नाज़रीन इकराम
लाम साउंड नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि रा मुशद्दद है, लाम साकिन है, लिहाजा मुशद्दद को हम साकिन पर फौकियत दिया करते हैं, लिहाजा काफ को बराह रास्त और रा में मिलाते हुए हम पढ़ेंगे। वक़ुर रब्बी अदखिलनी, अदखिलनी मुदखला, मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी, सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज, मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली, सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका। यहाँ पर फिर इदगाम का कायदा लफ्ज मिन है, लेकिन चूंकि नून साकिन के बाद अगला हर्फ लाम है, हुरूफ यरमलून में से है, इसलिए हम नून को साउंड नहीं करेंगे। मिन लदुनका, मिन लदुनका सुल्तानन असीगा, सुल्तानन असीगा। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। आइए तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं, जिसमें फिर सीखने के मौके मौजूद है। हमारे वो नाज़रीन जो कि अरबिक अल्फ़ाबेट्स या उर्दू अल्फ़ाबेट से फ़ेमिलियर हैं, उनके लिए भी सहूलत मौजूद है कि हम आयत ब आयत इसको रिसाइट करते हैं। और हमारे वो नाज़रीन जो कि ओवरसीज़ में रहते हैं या वो नाज़रीन जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क़दर फ़ेमिलियर हैं, उनकी सहूलत के लिए रोमनाइज्ड स्लाइस्ड आपकी खिदमत में आपकी स्क्रीन पर पेश की जाती है और उसको उसी अंदाज से हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। आइए इस हमारे मरहले से भी इस्तिफादा कीजिए, इसलिए कि यहाँ पर हम उर्दू और इंग्लिश तराजिम भी पेश किया करते हैं। तो आइए तीसरे मरहले का आगाज करते हैं। सुम्मत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुम्मतिना तहवीला। In Roman, सुन्नत मा क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। सुन्नत मा क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। इन उर्दू, यही हमारा दस्तूर है उनके बारे में जिन्हें हमने भेजा आपसे पहले रसूल बनाकर, और आप नहीं पाएंगे हमारे इस दस्तूर में कोई रद्द बदल। Such was our method in the case of those whom we sent before thee to mankind, and thou wilt not find for our method aught of power to change. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. In Roman, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. In Urdu, नमाज अदा किया करें सूरज ढलने के बाद रात के तारीक होने तक। नीज अदा कीजिए नमाज सुबह यानी फजर
बिलाशुबा नमाज सुबह का मुशाहिदा किया जाता है। In English, establish worship at the going down of the sun until the dark of night, and the recital of the Quran at dawn. Lo, the recital of the Quran at dawn is ever witnessed. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. In Roman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. इन उर्दू, और रात के बाज़ हिस्से में उठो और नमाज तहज्जुद अदा करो तिलावत कुरान के साथ। ये नमाज जायद है आपके लिए, यकीनन फायज फरमाएगा आपको आपका रब मकाम महमूद पर. In English, and some part of the night awake for it, a largess for thee. It may be that thy Lord will raise thee to a praised estate. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. In Roman, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. इन उर्दू, और दुआ मांगा कीजिए कि ऐ मेरे रब, जहां कहीं तू मुझे ले जाए सच्चाई के साथ ले जा, और जहां कहीं से मुझे ले आए सच्चाई के साथ ले आ, और अता फरमा मुझे अपनी जनाब से वो कुव्वत जो मदद करने वाली हो. In English, and say, my Lord, cause me to come in with a firm incoming, and to go out with a firm outgoing, and give me from thy presence a sustaining power. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुंचा। आज के सबक में हमने ये जाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अंबियाई किराम को मबऊस फरमाया, उन्हें राह इस्तिकामत अता की और हमा वक्त उन्हें हिदायत से नवाजा और हमा वक्त उन पर वही का सिलसिला जारी और सारी रहा। चुनाचे अल्लाह ने फरमाया, ये हमारी सुन्नत पिछले अंबिया के साथ भी थी, आपके साथ भी है, लेकिन मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखसीस ये बयान फरमाई कि हमने तमाम गुलामान मुस्तफ़ा पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो वाहिद हस्ती वो ज़ात है जिन पर अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज को भी ज़रूरी और लाजिम करार दिया है, और फरमाया कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहेंगे तो यकीनन आपको मकाम महमूद पर फाइज किया जाएगा। और ये भी बताया कि सुबह की नमाज के बड़े फ़वाइद हैं, उस नमाज पर फरिश्ते नाजिल हुआ करते हैं और रब्बे ज़ुल जलाल
उसका मुशाहदा किया करता है। चुनांचे जब हुजूर को मकाम महमूद पर फाइज किया जाएगा, हमें भी हर नमाज के बाद, हर अजान के बाद ये दुआ मांगने की तालीम दी गई है, इसलिए कि हुजूर मकाम महमूद पर फाइज होंगे तो हमारा ही फायदा होगा। हदीस मुबारक में आता है कि रब्बे जुल जलाल फरमाएगा उल्क़ीतु मुहामिदा, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। हुजूर मकाम महमूद पर जाकर अल्लाह की प्रेस करेंगे, हम्द व सना करेंगे और रब की रहमत जोश में आएगी। हुक्म होगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर मुबारक उठा लीजिए, वशफा तुशफ़ा, आज आप जिसकी शफाअत करेंगे आपकी शफाअत को उसके हक में मकबूल व मंजूर किया जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि मकाम महमूद वो मकाम है जहाँ पर हम जैसे गुनहगारों की शफाअत का सामान होगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला शफीउल मुज़नबीन की शफाअतों में हमें भी हिस्सा अता फरमाए और अल्लाह अपने हबीब लबीब के लिवाए हम तले और रहमत तले हमें भी जगह अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल